स्वामी तुजन्कात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं यः शोकवन्यं जन्कात्मजा आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलाञ्जनेयम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। हरि ओम। प्रातस्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु चरण आभिमंत्रित दिव्य शक्तियां श्रद्धा संबंधित ग्राम रसों से भगवत भक्तजन एवं श्रद्धा की साक्षात मूर्ति शक्ति भगवान के अनुपम कृपा प्रसाद को प्राप्त करते हुए हमें भगवान ने बड़ा ही सुंदर बड़ा ही दिव्य सुअवसर प्रदान किया है, जिससे हम उनकी कथा रस में डूब करके उनका जो आनंदमयी श्री विग्रह है उसका ध्यान करते हुए अपने आप को संसार की व्यथा से, पीड़ा से, संसार के क्लेश से अपने आप को बचाते हुए हम कितना सुंदर जीवन जीने में समर्थ हो सकते हैं। हमारा जीवन कचरे का ढेर बन रहा है जब हम संसार का ध्यान करते, क्योंकि ध्यान तो कोई ना कोई होगा। हमारा चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी काम करते हुए हमारा ध्यान तो कहीं ना कहीं और लगा रहता। काम जो कर रहे हैं बहुत ध्यान हमारा वहां नहीं रहता, हमारे अभ्यास में काम आ जाता। भगवान ने मन को दो शक्तियां दी हैं, परमात्मा ने मन को दो शक्तियां दी हैं। एक अभ्यास के द्वारा हमारे कार्य होते हैं और दूसरा मन के द्वारा कुछ और होता रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे ऑफिस का कार्य करें, चाहे चौके का कार्य करें, जो भी करते हैं, हम सब कार्य जरूरी नहीं है कि उस कार्य में पूरा दत्त चित्त होकर के पूरा मन लगा करके, क्योंकि मन का स्वभाव है वो जो अपना रोचक विषय है वहां जाकर के अटकता है। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए संत हमें उपदेश देते हैं कि कर सो कर्म करहु विधि नाना, अमन राखहु जा कृपा निधाना। चिंतन करते करते, ध्यान करते करते संसार का हमारी चित्त वृत्तियां इतनी कलमशमयी हो गई हैं, इतनी गंदी हो गई हैं, हमारी चित्त वृत्तियां इतनी अपवित्र हो गई हैं। संसार के ध्यान से, भगवान के ध्यान से ही उन्हें धोया जा सकता है। हमारे गोस्वामी जी ने सावधान किया, अरे मनुष्य तुम चाहते क्या हो? तुम संसार के चिंतन से, संसार की चिंता करते हुए अपने को चिंता मुक्त करना चाहते हो। बड़े छोटे ही मल ही के धोए और घृत की पाव को वारी मिलोए। अगर कोई कीचड़ से बार बार हाथ धोए तो 1000 बार धोता रहे, हाथ साफ होने वाला नहीं है और गंदा होने वाला है। लेकिन निर्मल जल से जब जो राम भगति जल मम मन मीना, संत को काकभूषण जी महाराज कह रहे किमि विगाई मुनि प्रवीणा। राम भक्ति रूपी जो जल हमारे जीवन में आ जाता है, इस जल को प्राप्त करके जब हम अपने जन्म जन्मांतरों के इकट्ठा हुए कलमश को धोने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है, सद्गुणी हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है और हमारे जीवन की अपवित्रता सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। हमें बहुत जन्मों का तो ध्यान नहीं हो, तो केवल शास्त्रों के आधार पर हम मान सकते हैं कि हाँ हमारा भी कुकर शुकर योनियों में हमारा कभी जन्म हुआ होगा। इसी जन्म का ध्यान है और उस जन्म में ही हमने क्या किया? बोले जग में जन्मे जब बाल भये तब एक रही सुधी भोजन की, और तन में तरुणाई जब प्रगटी
तब प्रीति रही तरुणी तन की, अतन वृद्ध भयो अधन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की कही चंचल कबहु न राम भजो, और रही अंत समय मन में मन की। क्या प्रतिज्ञा करके संसार में आए थे? अब जग जाई भजो चक्र पाणी, इस बार संसार में जाकर के अपने आप को इधर उधर भटकाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर भूमि पर ढावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। संत बड़ी सुंदर बात हमें समझाते हैं कि जब हम संसार में आए थे, संसार में अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए ही जीव पूछता है अपने परिवारी जनों से, को हम जब बालक जन्म लेता है तो को हम उद्घोष के साथ उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। वो पूछता है संसार वालों से कि मैं कौन हूँ, तो संसार वाले क्या बताते? बोले बचपन में बताया गया, ये धराधाम सत्य है, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये वंश है, तुम्हारी ये परंपरा है, तुम्हें ये करना है, वो करना है। सारी चीजें संसार वाले खूब अच्छे से समझा देते। क्या करते? बोले बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। अंत समय आया जब सर्वस्व नष्ट हो गया, और तब हमें बताया गया राम नाम सत्य है। जब सब कुछ चला जाता है, अपने हाथ में मानव शरीर जब तक था तब तक सब कुछ हाथ में है। हमारे अवस्थी जी बड़ी सुंदर बात सुनाते हैं ना, पूरी रस्सी पूरी बाल्टी चली गई कुएं में, बेचारा पथिक निराश होकर के बैठा, क्या करूं? इतने में संत आए, बोले जा रही है, रस्सी का अंतिम छोर पकड़ लो तो भी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। भगवान बड़े कृपालु हैं, परमात्मा बड़े करुणा वत्सल हैं, भगवान हम पर कृपा करने के लिए सदा तैयार हैं। जाते हुए यदि अंतिम क्या किया था? हमारे बहुत सारे भक्तों का इतिहास, अजामिल ने क्या किया था? केवल मरते समय नारायण नारायण कहकर के अपने पुत्र को तो बुलाया था, उसने नारायण का स्मरण नहीं किया था। नारायण नारायण कहकर के अपने बेटे को बुलाया और नारायण के दूत चले आए और उसको यमदूतों के फंदे से बचा करके उसके जीवन को सुरक्षित किया, उसे भगवान का भजन करने का अवसर दिया। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बोले तेतम भुक्त्वा, देवलोक बड़ी सुंदर योनि है, इच्छा मात्र से वहां भोग मिलने वाले हैं, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी होता क्या? बोले तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, अक्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। विशाल पुण्य लोक का उपभोग करके इच्छा मात्र से वहां पर भोगों का भोग करने के बाद और फिर उस भोग को भोग करके तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाता है, बैंक बैलेंस खत्म हुआ, उठा करके वहां से फेंक दिए जाते हैं और फिर इन्हीं कुकर शुकर आदि योनियों में जन्म लेते हैं और फिर से वही सारा जो नरकवास है, जो सारा गर्भवास है, जो वेदना है, जो कष्ट है, उसे सहन करते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? जिस क्षण हमारे संत हमें सावधान बार बार करते कि अंतवंत से प्रीति न कर तू, हमने अभी तक किया क्या? अंतवंत संसार से प्रेम किया, जो संसार मरण धर्मा है, जो नश्वर है, जो जाने वाला है। संत कह रहे अंतवंत से प्रीति न कर तू, अब अनंत से जुड़ जाना, और मत सोचो कल कर लेंगे, आगे कोई मोड़ नहीं है, इसी जगह से मुड़ जाना। ना जाने आगे उस ओर मुड़ने के लिए हमारे जीवन काल में कोई मोड़, कोई परिस्थिति बने न बने, इसलिए आज और अभी नानक जी ने अपनी दरी उठाई थी, उठा करके दरी चटाई सोने जा रहे थे, उसी समय उन्हें पपीहे का स्वर सुनाई दिया। पपीहा जोर जोर से पीऊ 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 चिल्ला रहा था, मानो तृषा के कारण, प्यास के कारण व्याकुल था और चातक रटत तृषाति होई, उसे प्यास है, स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहता है, चिल्ला रहा था। उस पपीहे के स्वर में नानक जी ने सुना कुछ ऐसा कि रख दी अपनी दरी, रख दी अपनी चटाई और कहा अगर आज सो गया तो ना जाने जीवन में जागरण का अवसर मिले ना मिले, और चल दिए साधना करने के लिए। कल करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, ये हमारे लिए ये भूल हमें बड़ी महंगी पड़ सकती है। इसीलिए संत सावधान बार बार करते हैं, कल नहीं आज, थोड़ी देर बाद नहीं अभी।
बाकी सारे काम हमारे बिना हो जाने वाले हैं। जिन कामों में हमने अपने को खपा करके रखा है, हमारे कल्याण का काम केवल और केवल हमसे ही बनने वाला है, किसी दूसरे के करने से उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो जो जरूरी काम है उसे पहले कर लेना चाहिए और जो कम महत्वपूर्ण कार्य है उसे बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। संत कहते हैं संसार का बन कर देख लिया, बहुत जन्मों का ध्यान तो नहीं है, इसी जन्म में इसी समय कितने झमेले, कितनी मुश्किलें और कितने झंझट हैं संसार में। एक काम करो चार काम छूटते हैं, एक काम संभालो चार काम बिगड़ते हैं। हमारा अनुभव कहता है कि संसार का बनकर देख लिया और भगवान के बनकर देख जरा, इस राह में कितनी खुशियां हैं, इस राह पे चलकर देख जरा। क्या मिला संसार में? आज तक हमने अपने को सुत बित नारी भवन परिवारा में अपने आप को खपाया, खूब बर्बाद किया, खूब नष्ट किया और कभी कभी इनके चक्कर में अपने आने वाले जन्म बिगाड़ दिए, लेकिन हमें मिला क्या? संत कहते हैं सखा परम परमार्थ एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। हमें संतों ने उपदेश दिया कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज रामई, प्रेम समेत गावे गुण रामई, सोई भव तर कछु संशय नाही, क्योंकि नाम प्रताप प्रगट कली माही। भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण होने वाला है, लेकिन कैसे में? संत तो कह रहे कि जैसे बने वैसे लो, उल्टा नाम जपत जग जाना। रत्नाकर डाकू थे और मारो काटो बस यही किया करते थे दिन भर, इसको मारा उसको काटा। नारद जी मिल गए रत्नाकर डाकू को, नारद जी निर्भीक काज संत थे, जो कुछ भी है तुम्हारे पास अपनी झोली झंडा यही रख दो। संत ने कहा मेरे पास तो बहुत कुछ है, बेवकूफ तेरे पास क्या है? इतना निर्भीक, आज तक डाकू रत्नमाल से कोई बोला नहीं था। उनकी निर्भीकता देख करके, उनका आत्मविश्वास देख करके डाकू के पाप का जो घड़ा था आज वो हिल गया, आज वो दहल गया और डाकू को ऐसा लगा कि जैसे कुछ मिलने वाला है। डाकू ने कहा नारद जी से, हे संत शिरोमणि आप कैसे मेरे सामने एकदम निश्चिंत हो? मेरे सामने आते ही लोगों की घिग्गी बन जाती है, हाथ जोड़ने लगते, जो होता रख देते। नारद जी ने कहा किसलिए घिग्गी बन जाए? भैया इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। शरीर हूं मैंने माना, उसी समय से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। जैसे ही हमने अपने को शरीर माना, कभी रोगग्रस्त, कभी जराग्रस्त, कभी मृत्युग्रस्त, माने ये शरीर का कष्ट का कारण है। नारद जी ने बड़ी निर्भीकता के साथ कहा और नारद जी ने कहा जरा ये बताओगे डाकू महाराज कि जिनके लिए ये सब कर रहे हो, आखिर किसके लिए कर रहे हो? कहा मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। अच्छी बात है, जिस परिवार के लिए ये सब कर रहे हो, क्या उस परिवार के लोग तुम्हें, जब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्या वो काम आएंगे? बोला क्यों नहीं आएंगे? नारद जी ने कहा जरा जाके पूछ के आओ। डाकू ने कहा बड़ी अच्छी बात कह रहे हो महाराज, मैं उधर जाऊं और तुम इधर रफू चक्कर हो जाओ। नारद जी ने कहा भरोसा नहीं है ना, एक तो संत झूठ नहीं बोलते, लेकिन मेरी बात पर भरोसा नहीं है, मुझे रस्सी से कस करके पेड़ से बांध दो और फिर जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण बिना किए नहीं जाऊंगा। ये संत भगवान कहते हैं ना, सत्संगति मुद मंगल मूला, क्षण मात्र का सत्संग में अजामिल को क्षण मात्र का सत्संग मिला था और संतों से कल्याण का कारण पूछा। संतों ने कहा कि बस अपने बेटे का जो आने वाला तुम्हारा पुत्र है उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उसका कल्याण हुआ, उसको प्रबोध मिला, उसका जीवन धन्य हो गया भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। तो हमारा जीवन धन्य हो, हमारा जीवन पवित्र हो, इसके लिए हमें नाम जप करना चाहिए। लेकिन करना कैसे चाहिए? नाम जप वैसे तो संतों ने कहा हम जैसे भी करेंगे हमें लाभ देने ही वाला है, लेकिन फिर भी भाई हम अगर पीजी कक्षा में पढ़ रहे हैं और उसी में पढ़ते रहें तो ये तो हमारी सार्थकता नहीं है, ना समय की और ना ही बुद्धिमत्ता है। आगे धीरे धीरे शनि शनि, पहले तो नाम जप
वाल्मीकि जी को बतलाया, जो वाल्मीकि जिनका नाम डाकू रत्नमाल है, इनको बतलाया गया संत ने का नाम राम नाम लो। इतने बड़े पापी थे, हम अपने पापों से घबराते हैं, हम लोग कम से कम राम नाम तो ले लेते हैं। इतने बड़े पापी थे कि बोले महाराज मैं तो मरा मरा कर सकता हूँ, राम राम नहीं कर सकता। उल्टा नाम और जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से कल्याण होगा। नाम जप कलयुग का सर्वोपरि साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्या क्या है? हम नाम जप करते हुए अगर केवल ये सोचे कि मन भटक रहा है चारों दिशाओं में, जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा कि मनुआ तो चहु दिसी फिरे, करमाला तो कर मह फिरे, अजीब फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, या तो सुमिरन नाई। इस मन को केंद्रित करने के लिए नाम जप एक सुंदर साधन है और भगवान में प्रेम बढ़ाना उसका उद्देश्य है। परमात्मा कृपा करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन केवल भूखे रुके सीताराम करने से बहुत समय तक कल्याण नहीं होता। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे परमार्थ का पथ प्रशस्त करेंगे, लेकिन नाम जप के साथ धीरे धीरे मूर्ति का ध्यान होना चाहिए और धीरे धीरे मूर्ति में विलक्षण भाव होना चाहिए। भगवान हमारे साथ बैठते हैं, भगवान हमारे साथ उठते हैं, भगवान हमारे साथ गाते हैं। वृंदावन के भक्तों का जब हम चरित्र श्रवण करते हैं, कैसे अद्भुत, आज भी वृंदावन में ऐसे भक्त हैं जो कन्हैया जी के साथ कैसा अद्भुत प्रेम करते हैं, कितना स्नेह भाव उनके प्रति रखते हैं। वृंदावन के सेठ की एक कथा संत सुनाते हैं कि सेठ जी दुखी थे क्योंकि उनके कोई पुत्री नहीं थी। तो एक संत आए, उन्होंने कहा कि बरसाने में वृंदावन में तो सबकी पुत्री राधा जी हैं, राधा जी को अपनी पुत्री बना लो। उन्होंने राधा जी को अपनी पुत्री बना लिया और बड़े ही आनंद के साथ जब कोई पूछता तो कहते मेरे घर में बहू बेटे हैं, घर परिवार संपदा सब भरी हुई है और राधा मेरी पुत्री है, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी पुत्री राधा है। और राधा जी का एक चित्र लेकर के आए। चित्र लाना भगवान के सगुण साकार रूप में प्रेम करने के लिए उनकी सगुण साकार मूर्ति का ध्यान परमावश्यक है, उसके बिना बहुत ज्यादा बात, बहुत सफलता मिलने वाली नहीं है। मूर्ति लेकर के आए, चित्र लेकर के आए, सुबह उठते हैं राधा को प्रणाम करते हैं, शाम को जाते हैं राधा जी को प्रणाम करते। बस वही स्थिति बन गई कि कर सो कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राधा मेरी पुत्री है, ये बात भगवान के साथ हमारा भाव दृढ़ तब होगा जब हमारे अंदर ये दृढ़ता आएगी भगवान मेरे हैं। संत कहते हैं उन्हें अपना है तो वो हमेशा हमेशा से हमारे संबंधी, लेकिन चलो ठीक है, हमें तो अकल इतनी है नहीं, हम तो माना कि इस संख्या के बराबर का, तब उसके बाद सवाल हल करने में समर्थ है। हमें मानना पड़ता है, हम जानते बहुत कुछ नहीं, इसलिए मानना पड़ता है। और जब हम मान लेंगे भगवान हमारे ये हैं। संतों ने तो बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान को अपना स्वामी सखा कुछ भी बनाओ। मीरा ने भगवान को अपना प्रियतम बना लिया था, तो सेठ जी ने राधा जी को अपनी पुत्री बना लिया और बड़े प्रेम के साथ सुबह शाम प्रणाम करते। एक दिन राधा जी को भी सूझा कि थोड़ी परीक्षा ली जाए, बेटी माना है अथवा भाव में, भाव तो भगवान तो अंतर्यामी है, राधा माता सृष्टि की आदि कारिणी, वो तो सब कुछ जानने वाली, लेकिन फिर भी संसार को दिखाने के लिए, अपने प्रेम की परिपक्वता बनाने के लिए भगवान भी कभी कभी विनोद करते रहते हैं। सेठ जी ने एक दिन मनिहारिन को बुलाया, बहुओं ने चूड़ी पहनी, तीन बहुएं थी, तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी, एक चौथा हाथ आया, मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। अब सेठ जी के सामने जब बिल पहुंचा तो आज चूड़ियों के दाम ज्यादा हैं। सेठ जी ने कहा क्या चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए क्या मनिहारिन तुमने? कहा नहीं सेठ जी, मैंने दाम नहीं बढ़ाए, दाम तो उतने ही है। आज एक और ने चूड़ी पहनी, सेठ जी अकड़ गए, बिगड़ गए, बोले मेरे घर में 3 बहुएं, चौथा कोई है नहीं चूड़ी पहनने वाला, कैसी चूड़ी पहनी किसी और ने? सेठ जी ने पैसे नहीं दिए और सेठ जी हट करके कहने लगे मेरे घर में जब चौथा कोई है नहीं। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन ने कहा सेठ जी मैं एक थोड़ी सी चूड़ियों के लिए मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, मेरे बात पर भरोसा करो। लेकिन सेठ जी उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे पैसे देने वाला नहीं, मैं पहले पता लगाऊंगा। बहुओं से पूछा, बहुओं ने कहा नहीं हमने चूड़ियां पहनी थी और हमें नहीं मालूम, और घर में कोई है ही नहीं, चौथा तो कहां से आएगा। सेठ जी ने मनिहारिन को पैसे नहीं दिए। रात्रि का समय हुआ, राधा को प्रणाम किया, सो गए। आज राधा जी स्वप्न में आई,
स्वप्न में आकर के माता जी ने कहा, केवल तुमने मुझे पिता बना लिया है अपने आप को, और मेरे लिए कुछ भी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती। मेरे कारण बेचारी मनिहारिन पर तुमने आरोप लगाया झूठा। अगर तुम्हें बेटी मानना था तो कम से कम थोड़ा तो त्याग का भाव होना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? मेरे सेठी ने पूछा आपके दुख का कारण? कहा पिताजी आप ही मेरे दुख का कारण है। और जैसे ही सेठ जी ने स्पष्ट सुना, राधा जी ने कहा कि आज मेरे मन में आया कि मेरे पिता के घर में मनिहारिन आती है चूड़ी पहनाने वाली, मैं भी चूड़ी पहन लूं। मेरे मन में ये भाव आ गया, मैंने चूड़ी पहन ली तो आपको इतना कष्ट हो गया। सेठ जी उसी समय नींद से जाग करके खड़े हुए 12 बजे रात में दौड़ करके गए, मनिहारिन का द्वार खटखटाया और पैसे लेकर के गए। मनिहारिन का द्वार खटखटा करके उसके चरण बेचारी डर गई। वैसे ही दिन में इतना डांटा था, अब ये रात में 12 बजे किस लिए आए हैं? मनिहारिन डर गई। सेठ जी उसके चरणों में गिर पड़े, तू धन्य है, मैंने बेटी मांगा पर आज तक दर्शन का सौभाग्य मुझे केवल चित्र में मिल सका। आज तूने तो धन्य कर दिया उस मनिहारिन को जिसके हाथों से तूने चूड़ी पहनी। राधा जी के प्रति आज सेठ जी का दृढ़ भाव हो गया, मनिहारिन तू धन्य है, तेरे हाथों का स्पर्श राधा जी को मिला और राधा जी का स्पर्श तुझे मिला। मेरा तो जी करता है तेरी मैं पूजा करूं, तेरे चरणों में प्रणाम करूं। सेठ जी ने उस मनिहारिन को प्रणाम किया। बेचारी मनिहारिन डर गई, लेकिन राधा जी के प्रति सेठ जी की दृढ़ आस्था, दृढ़ भाव आज से हो गया। भगवान ऐसे चरित्र करते रहते हैं जब हम उनके प्रति दृढ़ भाव से भावित होते हैं, जब हमारे मन में भगवान को केवल मूर्ति मान करके पूजा करने से एक जन्म क्या 1000 जन्म कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे ठाकुर हैं। अगर हम इन्हें छोटा मानते हैं तो इन्हें गोदी में खिलाना, इनके लिए बड़े सुंदर सुंदर कपड़े लाना। जैसे घर में कोई छोटा बालक होता है, अगर घर के बड़े लोग बाजार जाते हैं तो बच्चा सोचता है कि माताजी बाजार गई हैं, मेरे लिए कुछ लेकर के आएंगी, पिताजी बाजार से मेरे लिए कुछ लेकर के आएंगे। हम ये नहीं करते, हमें तो लगता है वो तो भगवान है, वो सारी दुनिया को देने वाले हैं। भाव बनाने के लिए हमें ये आवश्यक है, भाव बनाने के लिए हमें कम से कम भगवान की भावनाओं को अपनी, हम उनके जैसे बड़े नहीं बन सकते पर उन्हें अपना जैसा छोटा तो बना सकते हैं, और बराबर का होना तो आवश्यक है। उनसे प्रेम करने के लिए भगवान के चरणों में प्रेम हो, जिस साधन से, जिस पंथ, जिस प्रकार से उनके चरणों में प्रेम हो, उस प्रकार का ही नाम साधन है। इसीलिए हमें संतों ने बड़ी वैरायटी दे दी। आप चाहे जिस साधन का प्रयोग करो, चाहे नाम जप करो, चाहे मूर्ति पूजा करो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे स्वाध्याय के द्वारा अन्य पुस्तकों का निधिध्यासन श्रवण मनन करो, कुछ भी करो, परमात्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए। कथाओं का उद्देश्य, सत्संग का उद्देश्य केवल समय पास नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि बड़ी मन को शांति मिलती है, इसलिए हम कथा सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम जैसे थे वैसे ही होना है तो फिर ये करने का, जैसे हाथी का उदाहरण संत लोग देते हैं। हाथी जल में स्नान करके आता है, बाहर आता है, सूंड से उठा करके मिट्टी फिर अपने ऊपर फेंक लेता है। अगर हम इस सड़े संसार में ही जी रहे हैं, अगर हमने अपने आप को इस संसार का ही जीव मान रखा है, यदि हमने अपने आप को मरण धर्मा संसार का एक अंग मान रखा है, तो हमारा कल्याण कैसे संभव है? भगवान के प्रति प्रेम रखते हुए, जिसके लिए हमारे कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ और यहाँ पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है, जो प्रेम करता है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं होता। जो प्रेम करता है वो विद्वान है या मूर्ख है इससे कोई मतलब नहीं होता। प्रेमी के भीतर त्याग का भाव होता है। प्रेमी का जो चित्त है वो संसार से अपने आप वैराग्य से पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाता है, क्योंकि वो दत्त चित्त होकर के भगवान के प्रति
एक अखंड अनंत प्रेम का भाव रखता है। परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम का भाव रखने वाले जो भक्तजन हैं वास्तव में श्रेष्ठ हैं। ऐसे भक्तजनों की भी यदि हमें चरण धूलि मिल जाए हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो सब साधन है और इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है करसो कर्म करहु विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सारे संसार के कार्यों को विधिवत संपन्न करते हुए मन में भगवान को रखें और भगवान के कुछ कार्यों को मन में रखें, क्योंकि मन को तो कुछ ना कुछ उठापटक करने की आदत है। यदि भगवान के कुछ कार्य हम अपने मन में अपने चित्त में कुछ स्वीकार करके रखेंगे तो हमारा मन बड़ी सहजता से आसानी से भगवान के चरणों में लगेगा। आइए भगवान की बड़ी ही पावन रसमयी गाथा में प्रवेश करते हैं। हमारे भूत भावन कैलाशपति कैलाश बिहारी ने विहार किया संसार के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए और भगवत रस की प्राप्ति के लिए। हमारे भारत में जो विवाह का जो उद्देश्य है उसका मतलब भोग की प्राप्ति नहीं है, उसका मतलब योग की प्राप्ति है, उसका मतलब भगवत भक्ति का उसका एक जो उसका कारण है, उसका एक जो विचार है वो इसलिए किया जाता है कि जिससे हम ठीक ढंग से अपनी भगवत भक्ति को प्राप्त कर सके। भगवान शंकर ने भी विवाह किया, उसके पश्चात करें विविध विधि भोग विलासा और गणन समेत बसई कैलासा। लेकिन फिर भगवान शंकर एक बार ते ही तर प्रभु गयो। बड़ा सुंदर जो सुवर्ण कैलाश पर्वत है वहां पर एक वृक्ष है, वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के नीचे एक बार ते ही तर प्रभु गयो और तरु बिलोकी उर अति सुख भयो निज कर डासी नागरी पुछाला और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान विश्वनाथ ने अपने उस वृक्ष को देखा जिसे विश्राम बिटप श्रुति गाया। भगवान शंकर का विश्राम बिटप कहा गया है। उसे देख करके भगवान शंकर को अतिशय आनंद की उपलब्धि हुई। शिव विश्राम बिटप के नीचे भगवान शंकर विराजमान हुए, अपने हाथों से मृग छाल बिछा करके कुंद इंदु के आगमन का कारण एक ही है कि सोई जस गाई भगत भव तरही और कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के धराधाम पर आते हैं और इस धराधाम पर आकर के परमात्मा अपने उस रूप के द्वारा, परमात्मा अपनी उस छोटी सत्ता के द्वारा अपने विराट सत्ता को छोटा करके हमसे प्रेम करते हैं और उसके बाद एक चरित्र की रचना करते हैं। और उस चरित्र की रचना से क्या होता है कि सोई जस गाय भगत भाव तरही, एक यश का, एक कीर्ति का, एक कथा का निर्माण होता है और उसे गा गा करके भक्त लोग भव सागर से तर जाया करते हैं। भगवान ने भगवान राम के अवतार लेने का प्रयोजन बतलाया और बतलाया कि अब नहीं सगुन ही नहीं कछु भेदा। अगुण सगुन में कोई भेद नहीं है, दोनों ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। जो अज अगुण अरूप अलख अज जोई और भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जन हिम बिलग। ऐसा लगता है जैसे हम बर्फ के टुकड़े और पानी में कोई अंतर नहीं है, वो एक सॉलिड रूप में दिख रहा है और वो लिक्विड में दिखाई दे रहा है। दोनों एक है, दोनों का तत्व जल है। तो परमात्मा सो केवल भगत हित लागी, उनके अवतार का प्रयोजन है केवल अपने भक्तों का हित करने के लिए। जब जब हो ही धर्म कहानी बाई असुर अधम अभिमानी सीधई विप्र धेनु सुर धरनी अकरई अनीति जाई नहीं बरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अपने भक्त जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए निशाचरों का भी वध करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब भगवान अवतार लेते हैं जब जब अधर्म की वृद्धि होती है।
तो भगवान के अवतार का एक ही प्रयोजन है, भगवान अपने भक्तों को सुखी करना चाहते हैं सब प्रकार से, भगवान इसलिए अवतार लेते हैं। और उनके अवतार के जो प्रयोजन है, रामावतार के जो प्रयोजन है, भगवान शंकर कह रहे हैं जन्म एक दुई कहूं बखानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। भगवान के द्वारपाल जय और विजय सब जानते हैं। जय और विजय एक बार अपने जो पहरे पर भगवान के द्वारपाल हैं, द्वार पर थे और सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहां पर पहुंचे। उन्होंने भगवान की कहा कि भगवान ने हमें बुलाया है, भगवान की इच्छा से ही हम यहाँ पर आए हैं, हमें भगवान का दर्शन करने के लिए जाने दो। लेकिन भावी बस जय और विजय ने अभिमान वश, भाई बड़े लोगों के कहते हैं ना, बाल सूर्य देवता तपते हैं, सब जानते हैं सूर्य देवता इतने गर्म है, सबको पता है कि सूर्य देव गर्म है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो उनके जो नौकर चाकर है ना, जो अब सूर्य देवता तप रहे हैं तो ठीक है, सूर्य देवता के तपने में तो हम चल भी सकते हैं, लेकिन जो बालू सूर्य देवता का प्रकाश पाकर के तप रही है, उस बालू में चलना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति है बड़े लोगों के साथ वाले जो लोग हैं, इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि कभी कभी तो वो भी इतने गर्म नहीं होते जिनकी गर्मी पाकर के ये गर्म हुए हैं। तो द्वारपाल हरि के प्रिय दो, थोड़ा अभिमान आ गया, बार बार विनती की सनकादिकों ने कि हमें अंदर जाने दो, हमें भगवान का दर्शन करने दो। कहा अच्छा ठीक है, अगर आप अंदर नहीं जाने देते तो जाकर के भगवान से पूछ करके आओ। बोले ना हम जाने देंगे और ना हम पूछने जाएंगे, आप यहाँ से वापस लौट जाएं। तो सनकादिक को भी ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि तुम भगवान के द्वारपाल बनने के योग्य नहीं हो। इस प्रकार से कह करके श्राप दे दिया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम भगवान के द्वारपाल बनने के योग्य नहीं हो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। उन्होंने असुर का रूप धारण किया। कल्प भेद से रावण बहुत सारे, एक बार बहुत सारे रावण के जो अवतार के प्रयोजन या जो रावण हुए, कई बार अनेक प्रकार से यहाँ पर जो द्वारपाल भगवान के हैं, ये 3 जन्मों का इन्हें श्राप मिला था। तो एक जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने, एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, फिर शिशुपाल दंतवक्र रावण कुंभकर्ण, 3 जन्मों का जो उन्हें श्राप मिला था इसके कारण बने। तो इनके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। और एक बार समर जलंधर सन सवारे, सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, छल करी टारे उता सुरत, अप्रभु सुर कारज कीन, अजब ते ही जाने उमर मुतब, श्राप कोप कर दीन। जलंधर की पत्नी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। और नारद श्राप दीन एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। लीजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी, कारण कमन श्राप मुनि दीना, अकापराध रमापति कीना। क्या कारण है, रमापति ने कौन सा, भगवान ने अपराध किया? मेरे गुरुदेव अपराध नहीं कर सकते, इतनी दृढ़ भावना है गुरुदेव के चरणों में। मेरे गुरुदेव अपराध नहीं कर सकते, कोई ना कोई अपराध रमापति ने, भगवान विष्णु ने किया होगा। और भगवान विष्णु ने कौन सा अपराध किया था? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। रमापति ने कौन सा अपराध किया था? गिरजा ने पूछा। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मोड़ न कोई, अजय ही जस रघुपति का रही जब, असो तस ते ही छन होई। भगवान शंकर ने हंस करके कहा, हे देवी, ना कोई ज्ञानी है संसार में, ना कोई मूर्ख है। भगवान जिसे जब जैसा बना देते हैं बन जाता है। गिरजा ने कहा, महाराज ये वृत्तांत मुझे बड़े विस्तार के साथ सुनाइए, ये कथा सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। भगवान शंकर ने सुनाना प्रारंभ किया। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, अबह समीप सुरसरी सुहावनी। बड़ी सुंदर सी हिमालय की गुफा है और वहां पर गंगा जी की धवल धार निकल रही थी और जल के सुंदर स्थान पर जाकर के
नारद जी पहुंचे और सुमिरत हरि श्राप गति बादी। बड़ा ही सुंदर श्रव्य स्थल है। भगवान के जो भक्त हैं, हमारी परिस्थितियां कैसी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, हमारा मन कैसा है महत्वपूर्ण बात ये है। हमारा मन जैसा है, परिस्थिति पाकर के मन के वही उद्वेग, मन के वही विचार पुष्ट होते हैं। और नारद जी जब उस सुंदर स्थल पर, सुरम्य स्थल पर गए, सुमिरत हरि और भगवान श्री हरि का स्मरण किया, तो श्राप गति बादी असहज विमल मन लागी समाधि। बड़ा ही उनका विमल मन है, निर्मल मन है, भगवान शंकर की समाधि लग गई। अब मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि की गति को देख करके इंद्र को भय हुआ। कैसे? बोले सूख हाड़ नहीं भाग सक, अश्वान रखी मृगराज, अछीनी लेगी जनी जानी जड़, तिमि सुरपति न लाज। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि पीछे शेर आ रहा है। तो लोगों ने कहा स्वाभाविक है, अपने प्राण लेके भागता है। बोले प्राण लेके नहीं भागता, सूखी हड्डी लेके इसलिए भागता कि छीनी ले जनी जानी जड़, ऐसा ना हो हमारी हड्डी छीन ले। तो तिनि सुरपति ही न लाज। उसी प्रकार से देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आती। ऐसा गंदा विचार अपने मन में रखते हुए देवराज इंद्र के मन में ये भाव आ गया कि नारद जी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सिंहासन को छीनने के लिए साधना कर रहे हो, कहीं देवराज इंद्र मेरा सिंहासन छीन लेंगे। इसलिए देवराज इंद्र ने आज कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके बड़ा सम्मान किया और कहा सहित सहाय जाहु मम हेतु, मेरा कल्याण करने के लिए देवराज इंद्र ने कहा जाओ और जाकर के नारद जी के उसको समाधि से च्युत कर दो, नारद जी की समाधि को भंग कर दो। क्योंकि अगर इनकी समाधि, ये तो चलने फिरने वाले हैं, नारद जी को श्राप मिला, नारद जी परिस्थितियों के गुलाम नहीं है। नारद जी को दक्ष ने श्राप दे दिया। क्यों श्राप दे दिया? दक्ष ने तो सृष्टि का निर्माण बड़ी मुश्किल से, तो सृष्टि रचना हो रही थी। दक्ष के 60,000 पुत्र, उन्होंने कहा जाओ तपस्या करो, तपस्या करके सृष्टि का निर्माण करो। दक्ष के पुत्र लौट करके आ रहे थे। नारद जी ने कहा कहां से आ रहे हो? कहा तपस्या करके आ रहे हैं। कहा कहां जा रहे हो? बोले बृहस्पति बसाने जा रहे हो। बोले मूर्ख हो, अमृत प्राप्त करके जा रहे हो कीचड़ के गड्ढे में लौटने। नारद जी ने भैया ज्ञान, नारद जी समझाए और समझ में ना आए, ऐसा नहीं होता। नारद जी ने समझा दिया और नारद जी की बात समझ में आ गई। दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, अतिनि फिर भवन न देखा आई। चले गए, दक्ष को पता लगा श्राप दे दिया। नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकेंगे। लोगों ने कहा लो नारद जी और भला सबका करो, श्राप मिल गया। कहा कोई बात नहीं, ये तो वरदान मिला। कहा कैसे वरदान मिला? बोले पहले थोड़ा टिक जाते थे, जिसको कथा सुनाते थे वो थोड़ी चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था करता था, थोड़ा टाइम हमारा बर्बाद करता था। लोगों को बड़ा शौक होता है कई बार चाय पानी पिलाने का, भले ही उसमें समय किसी का बेकार नष्ट हो रहा हो। लेकिन नारद जी ने कहा अब और अच्छा हो गया, पहले 2-4 को समझाते थे, अब 2-4-100 को इतनी देर में समझाएंगे। नारद जी परिस्थिति के गुलाम नहीं है। आज नारद जी ने देखा समाधि लगी, लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ। देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव अपने सहायकों के सहित गया। रंभादिक सुर नारी नवीना असकल असंसर कला प्रवीणा, बड़ा उपद्रव मचाया, लेकिन काम कला कछु मुनि ही न व्यापी और निज भय डरे मनोभव पापी। जब काम कला का कोई प्रभाव नारद जी के ऊपर नहीं हुआ तो कामदेव खुद ही डर गया। निज भय डरे, अपने भय से डर गया कि कहीं फिर अभी एक बार श्राप मिला था तो शरीर रहित हो गए, अब की बार पता नहीं क्या होगा। इसलिए सहित सहाय सभी अति अहारी मानी मन मैन, अगर सी जाय मुनि चरण तब कहीं सुठियारत बैन। उसने एक नई कला अपनाई। यहाँ पर कामदेव ने अपना काम करने के लिए एक नई कला यहाँ पर अपनाई। अभी तक तो वो अप्सराओं के माध्यम से सुंदर सानुकूल त्रिविध बयारी और काम कृषानु बढ़ावनिहारी, इसके माध्यम से काम करता था। काम उसका था मुनि की समाधि को भंग करना। वो काम उसका पूरा हुआ, उसे सफलता मिली।
कैसे? बोले कैसी जाई मुनि चरण तब कहीं सुठी आरत बैं त्राही माम मेरी रक्षा कीजिए। मुनि के नेत्र खुले, समाधि भंग हो गई। लेकिन भयउ न नारद मन कछु रोषा, नारद जी के मन में क्रोध नहीं हुआ। भगवान शंकर ने जैसे उनकी साधना भंग हुई थी, भयउ कोप कंपे उतरय लोका, मेरी साधना में विघ्न किसने किया? भगवान शंकर को क्रोध आया था। लेकिन नारद जी भयउ न नारद मन कछु रोषा, और कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव के आने का प्रयोजन पूछा। कामदेव ये सारी कथा समझा करके कह दी, मुझे इंद्र ने भेजा है। उन्हें ऐसा लग रहा था आप उनका इंद्रासन ले लेंगे, उन्हें डर लग रहा था। नारद जी ने कहा जाकर के इंद्रराज से कह देना, उन्हें किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उनके राज्य का कोई लोभ नहीं है। अब तो कामदेव ने प्रशंसा की झड़ी लगा दी। ये प्रशंसा सबसे खतरनाक दुश्मन है, मीठा मीठा जहर है जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। कई बार भरत जी जब प्रशंसा अपनी सुनते हैं तो निज गुण सहित राम गुण गाथा, अपनी नहीं सुनते, उसमें राम जी को ही कारण मान लेते हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, चले जाहि सुमिरत रघुनाथा। इसलिए प्रशंसा का मीठा जहर जब आए तो भगवान के चरित्र के अमृत को जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस अमृत से ही वो जहर नष्ट हो सकता है, बाकी दुनिया में कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे ही हमने समझ लिया हम तो बड़े श्रेष्ठ वक्ता, हम तो बड़े श्रेष्ठ श्रोता, हम तो बड़े अच्छे भक्त, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हमारा जैसा पुजारी कोई नहीं है, हमारा जैसा मनस्वी यशस्वी, जहां हमने ये समझा पतन वहीं से प्रारंभ होता है। एक क्षण नहीं लगता, वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। नारद जी की खूब अच्छे से नारद जी ने कही प्रिय वचन काम परितोषा। भगवान शंकर ने तो कामदेव को जला ही दिया था, उसे घास डालना और उसको संतुष्ट करना तो दूर रहा, नष्ट कर दिया था। नारद जी ने जब कामदेव को संतुष्ट किया तो कामदेव ने प्रशंसा की झड़ी लगा दी। कामदेव ने कहा महाराज मैंने इतना प्रयास किया, आपके ऊपर मेरा ये प्रयास कोई असर न कर सका, वास्तव में आप काम विजयी हैं भगवान शंकर के समान। अब नारद जी ने मन ही मन विचार किया, कहते ना ये कान में जो जय नारद जी ने करके दिखलाया भगवान के मन है, भगवान को तो लीला करनी थी, इसके लिए उन्होंने अपने मन को नारद जी को उन्होंने चुना। नारद जी ने हम जीवों को सावधान किया, जो प्रशंसा की स्तुति का जो जहर तुम्हें बड़ा प्रिय लगता है इससे थोड़ा सावधान रहना। नारद जी के सामने जब खूब मीठी मीठी बातें कामदेव ने की, आप पर काम का कोई असर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा मुझको क्रोध भी नहीं आया। भगवान शंकर को तो क्रोध आ गया था, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। और एक बात, मेरे को बिल्कुल लोभ नहीं है तुम्हारे देवराज के सिंहासन का। बोले ताकतीनी अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, ये मुनि विज्ञान धाम रत करहि निमिष महाक्षोभ। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हृदय में भी ये क्षोभ पैदा कर देते हैं, इतने खतरनाक हैं ये शत्रु तीनों। नारद जी ने विचार किया मैं तो भगवान शंकर से भी श्रेष्ठ हो गया। नारद जी ने विचार किया मेरे जीवन में ये त्रिगुणों को मैंने जीत लिया है, जो त्रिगुणात्मिका माया है उसको मैंने जीत करके माया की रब तो मैं भगवान के बराबर हो गया। नारद जी के मन में ऐसा आया और नारद जी यहाँ से कामदेव तो चले गए, जाकर के मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। जाकर के कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी करनी जाकर के कामदेव ने इंद्र की सभा में सुनाई। सुन करके सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा, मुनि की प्रशंसा की और भगवान श्री हरि जिनका ध्यान कर रहे थे उनकी प्रशंसा करते हुए उनके चरणों में उनकी कृपा से नारद जी का काम कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस प्रकार की चर्चा हो रही थी। नारद जी विचार करने लगे कि पता नहीं तीनों लोकों में ये मालूम है लोगों को या नहीं मालूम है, पता नहीं किसी को पता लगा कि नहीं कि मैंने काम विजय प्राप्त की, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त की, मैंने लोभ पर विजय प्राप्त की। संत कहते शुभ करो प्रचार की इच्छा न रखो। हम अच्छा करते तो फीडबैक जरूर लेते हैं, कैसी भाई कैसा रहा मेरा ये कार्यक्रम,
अरे भाई कार्यक्रम कार्यक्रम है, भगवान से पूछो कैसा रहा, भगवान को कैसा लगा। अगर हम संसार वालों से पूछेंगे और संसार वालों ने कह दिया भैया बहुत खराब था, तो बड़ी मुसीबत होगी, बड़ा कष्ट होगा। ज्यादातर लोग मुंह देखी ही कहेंगे, यही कहेंगे बहुत अच्छा था। ऐसे बिरले लोग होते हैं जो हित समझ करके हितकारक सुंदर उपदेश कहाई जे कहाई ते नर प्रभु तोरे और कहाई जे कराई, जो कहते हैं और करते हैं, जो कहते हैं और सुनते हैं अपने हित की बात, वो थोड़े संसार में लोग होते हैं। तो नारद जी ने मन ही मन विचार किया, मैंने तो विश्व विजय की है, मैंने जितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, एक दिन ऐसा होगा कि मेरा बुलवा आएगा भगवान के पास से, भगवान कहेंगे नारद जी आकर के अपना बढ़िया प्राइज लेकर के चले जाओ। इसलिए भगवान नारद जी भगवान के पास नहीं गए। नारद जी पहले भगवान शंकर के पास गए देखने के लिए, और भगवान शंकर के पास नारद जी को आते हुए भगवान शंकर ने देखा, नारद जी बड़े प्रसन्न, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। आज कुछ राम चर्चा होगी, आसन बिछा दिया, महाराज विराजमान हो जाओ, आज कुछ राम चरित्र सुनाओ। बहुत दिनों से कुछ राम चर्चा नहीं, भगवान शंकर तो प्यासे भूखे रहते हैं राम चरित्र को सुनने के लिए। लेकिन नारद जी ने आज उल्टा किया, बोले उन्होंने पूछा तो था रामचरित्र, लेकिन मार चरित्र शंकर ही सुनाए। भगवान शंकर को काम चरित्र सुनाया और अति प्रिय जानी महेश सिखाए। प्रिय समझ करके कामदेव के इस विजय के प्रसंग को भगवान शंकर ने प्रिय समझ करके नारद जी से कहा, नारद जी जिनिया कथा सुनायो मोही अति जनि हरि सुनायो कबहू बार बार बिनमऊ। मैं आपसे विनती करता हूँ नारद जी, बार बार बिनमऊ तो ही जिनिया कथा सुनायो मोही अति जनि हरि सुनायो कबहू चले प्रसंग बुरायो तबहू। अगर कभी प्रसंग चल भी जाए तो उसे छिपा जाना, भगवान से ऐसे नहीं करना। अब नारद जी ने अपने हिसाब से विषय को समझा कि शायद भगवान शंकर के मन में ईर्ष्या आ गई है कि मैं ही हूँ विश्व विजयी, काम विजयी, मेरे अतिरिक्त और कोई काम विजयी इस संसार में कैसे हो सकता है। ऐसा सोच करके भगवान शंकर मुझे मना कर रहे हैं कि यह प्रसंग किसी और को ना सुनाना। भगवान शंकर के द्वारा सुन करके भी नारद जी यहाँ से ब्रह्म भवन चले गए और थोड़े दिन तक फिर भगवान की प्रतीक्षा की कि शायद भगवान का कोई संदेश आए। नारद जी को फिर लगा कि भगवान भूल गए होंगे, हो सकता है काम के आधिक्य में मैं ही चला जाता हूँ। ऐसा विचार करके एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना, विशेषण कहाँ लगा, वर वीणा लगी, वीणा उनकी श्रेष्ठ, उन्हें लगा मेरी वीणा बड़ी अच्छी है, जो बड़ी अच्छी बजती है। एक बार कर तल पर बीना, हाँ गावत हरि गुण गान और प्रवीणा, गान में प्रवीण, एक जो विशेषण लगा गान में लग गया, एक विशेषण वीणा में लग गया, अब बेचारे हरि चरित्र तो बीच में हो गए। गाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो आजकल धमा चौकड़ी के नाम पर जो संगीत का प्राधान्य हो जाता है, जिसमें भगवान के चरित्र तो बीच में पिस जाते हैं। ये जो भगवान के चरित्र हैं वो मूल हैं, वो मुख्य हैं, उनके चरित्र को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी अपना जो संगीत का वैशिष्ट है उसमें भगवान के चरित्र को दबा नहीं देना चाहिए। वो तो वैशिष्ट है भगवान के चरित्र का ही, जिसके कारण ये वीणा वर है और गान सुंदर लगता है। तो एक बार गा हरि गुण गावत गान प्रवीणा, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, चीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। जहाँ स्वयं भगवान विराजमान थे उस स्थान पर गए। भगवान अंतर्यामी है। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज नारद जी की कोई खबर बहुत दिन से नहीं मिली। भगवान ने कहा नारद जी की खबर मुझे लेनी है, बहुत दिन से मिली नहीं है, तो अब जरा ठीक ढंग से नारद जी की खबर लेनी है। और नारद जी पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने कहा लीजिए हमने नाम लिया, नारद जी आ गए। भगवान हर्षि मिले उठी,
इसके पहले भगवान उठ करके नहीं मिलते थे। नारद जी ने कहा हो गया कंफर्म, भगवान को ये सारा समाचार ज्ञात है। इसका मतलब है महर्षि मिले उठी और रमा निकेता। अब बैठ नारद जी अपने स्थान पर बैठने लगे थोड़ा नीचे। भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद जी आप तो श्रेष्ठ हैं। महर्षि मिले उठी और रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। ऋषि के साथ अपने आसन पर बैठाया नारद जी को। नारद जी से पूछा बहुते दीनन कीनी मुनि दाया, बहुत दिन के बाद आपने दया की दर्शन देने की। मानो भगवान भी कह रहे आपने दया करके मुझे दर्शन दिया, आपकी दया से मेरा चरित्र सुरक्षित है। बहुते दीननी कीनी मुनि दाया। नारद जी ने कहा महाराज थोड़ा व्यस्त हो गया था। कहाँ व्यस्त हो गए थे, समाधि लग गई थी महाराज, इसलिए आप थोड़ा ये सब भूल गया। अच्छा भगवान ने कहा बड़ी अच्छी समाधि, जो मुझे भुला दे वो समाधि कितनी अच्छी है। नारद जी ने कहा महाराज इसीलिए थोड़ा आना जाना थोड़ा विस्मृत हो गया था, क्योंकि समाधि लग गई थी। अच्छा नारद जी से भगवान पूछते गए और नारद जी ने सारा चरित्र सुना दिया। यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, लेकिन मार चरित नारद सब भाखे। नारद जी ने वही सारे चरित्र जो भगवान शंकर को सुनाए थे, वो सारे चरित्र आज, यद्यपि भगवान शंकर ने उन्हें मना किया था सुनाने के लिए, लेकिन भगवान को सुना दिए। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मद मान। आपका स्मरण करने से ये सारे के सारे जो रोग हैं वो मिट जाया करते। महाराज ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करई मनो भव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य में रत हो, आजीवन ब्रह्मचारी हो, आपका काम क्या बिगाड़ सकता है। और इस प्रकार से भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की। नारद जी ने प्रशंसा को सुना और उठ करके चले गए। अब लक्ष्मी जी ने पूछा महाराज आज नारद जी का कुछ स्वभाव बदला बदला लग रहा है। भगवान ने कहा हाँ नारद जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए आज नारद जी का स्वभाव कुछ बदला बदला लग रहा है। भगवान भगवती ने पूछा, लक्ष्मी जी ने पूछा हुआ क्या। भगवान ने कहा नारद जी को अभिमान हो गया है और अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सुमय डारी आपको खाई। नारद जी को अभिमान का फोड़ा हो गया है। तो लक्ष्मी जी ने कहा आपने तो उसे और बढ़ाने वाली दवा दे दी। भगवान ने कहा एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पर बड़ा दर्द हो रहा है, ये पुड़िया हो रही है। डॉक्टर औषधि देता है, इस दवा को खा लेना, इस दवा को खाने से, इस औषधि को खाने से तुम्हारी ये जो तुम्हारा रोग है इसका निवारण हो जाएगा, तुम्हारा जो फोड़ा है जो फुंसी है दब जाएगी। घर आया, दवा उठा करके रख दी, दवा नहीं खाई, फुंसी बढ़ती गई। दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर से कहा महाराज ये फुंसी जो है बड़ा रूप ले चुकी है, बड़ा दर्द करती है। तो उसने कहा वो तो इसे बढ़ाना पड़ेगा। उसने दवा दी जिससे पहले इसे बढ़ाया जाए और उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाए। भगवान ने समझाया नारद जी को गर्व रूपी जो अभिमान रूपी जो फुंसी हुई थी, भगवान शंकर रूपी वैद्य के पास पहले गए थे और भगवान शंकर ने दवा दी थी। उससे ये इनकी अभिमान की जो फुंसी थी वो दब जाती, ठीक हो जाती। लेकिन अब फैल गई है, बढ़ गई है, विष बढ़ गया है, इसलिए नारद जी के व्यक्तित्व के चरित्र को खतरा है। आप उस फुंसी को थोड़ा बनाना पड़ेगा और इसे पकाने के लिए और मैंने जो दवा दी उससे ये और बढ़ेगी और तब जाकर के ऑपरेशन होगा। भगवान ने श्रीपति निज माया तब प्रेरी, असुनभ कठिन करनी तेहि केरी। बिरचु मगमऊ नगर तेहि असत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। ते पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, अश्री विमोह जी स्वरूप निहारी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया। भगवान की माया ही विश्व मोहिनी के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई, शील निधि राजा की कन्या के रूप में।
और मार्ग में तुरंत का तुरंत भगवान की इच्छा मात्र से भगवान की नगर का निर्माण हो गया। विश्वमोहिनी भगवान ने अपनी माया की प्रशंसा की, निज माया बल देखी विशाला, भगवान ने अपनी माया की प्रशंसा की, बड़ा सुंदर नगर रचा। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, अपुरवासी न सब पूछत भयो। कौतुकी मुनि उस नगर में चले गए, नगर वासियों से पूछा, यहाँ भीड़ भाड़ और ये नहीं देखा। उस राजकन्या ने एक बार इधर दृष्टि डालने के बाद घूमकर नहीं देखा। सारे राजाओं का परिचय देते हुए राजकन्या को, जो राजा के जो विशेष जो लोग थे वो जा रहे थे, सखियां परिचय देते हुए जा रही थी। उसी समय गयो कृपाला, अकुंवरी हर्षि मेले जयमाला, दुलहिनी लई गे लक्ष्य निवासा, अनृत समाज सब भयउ निराशा। भगवान की माया है, भगवान उसी समय, ये भगवान की माया भगवान का ही वर्ण करने वाली है। तो भगवान विष्णु मानव रूप धारण करके वहां पर गए और भगवान की वरमाला, जो उस कन्या की विश्वमोहिनी की वरमाला उन्होंने प्राप्त की, और दुल्हनी लगे लक्ष्य निवासा, नभ समाज सब भयो निराशा। लेकिन जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, जो पूरा विश्वस्त हो कि ये राजकन्या मेरा ही वर्ण करेगी, और भगवान का भरोसा करके उसने इस बात पर विश्वास किया हो, उसका बहुत विशेष परेशान होना स्वाभाविक है। नारद जी का तो आज नारद जी की परेशानी का ठिकाना नहीं, मनी गिरी गई अछूटी जनो गांठी, मानो गांठ में बनी हुई मणि छूट करके गिर गई हो, ऐसा नारद जी को क्लेश कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। नारद जी यहाँ से निकले और गणों को बिना मतलब गणों को बेचारे टूट पड़े, बीच में लेना ना देना। उन गणों ने कहा, जरा जा करके निज मुख मुकुर बिलो कब जाई, जरा अपना रूप तो देखो। जैसे ही भगवान रूप देखा नारद जी ने, बंदर जैसा रूप, श्राप दे दिया उन भगवान शंकर के गणों को, जाई निशाचर हो तुम अब कपटी पापी दो, हंसे हमारी सोले हो फल बहुरी हंसे मुनि को। ऋषि मुनि हंसने का पात्र नहीं होते, हंसी का भाजन नहीं होते, हमारी हंसी करते हो इसलिए हमें हंसे हो, इसलिए उसका फल ले लो। बहुरी हंसे मुनि को असकई दो भागे भय भाई, अबदन देख मुनि बाई निहारी, पूरी जल रीदी रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर को मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। भगवान के पास चले और विचार करें, दे हम श्राप कि मरी हम जाई, या तो आत्महत्या कर लूंगा या श्राप दे दूंगा। भगवान ने देखा हमारे नारद जी आत्महत्या न करें, इसलिए भगवान उसी स्थान पर प्रकट हो गए और उनके साथ में उसी समय भगवान वहीं पर प्रकट हो गए जहां नारद जी जिस मार्ग से जा रहे हैं। भगवान संग रमा सोई राजकुमारी, और इतना ही नहीं कि प्रकट हो गए, नारद जी को टोका, बोले मुनि कहाँ चले विकल की नाई, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, जले पर नमक छिड़क रहे हैं, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। नारद जी ने कहा, भले भवन अब बायन दीना, अपावोगे फल आपन कीना। तुमने आज तक किया क्या है, मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, असुरन प्रेरी विष पान पकरायो, असुर सुरा विष संकर ही रापुरमा मनि चारु, अस्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। आज तक तुमने जिनके साथ किया है उनके साथ किया है, आज भले भवन अब बायन दीना, बड़े अच्छे घर में तुम्हें बैना तुमने भेजा है, पाओगे फल आपन कीना, पंच मोहि जमनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। तुम्हें मानव देह धारण करना पड़ेगा और कपि आकृति तुम कीने हमारी, इसलिए कहीं किस सहाय तुम्हारी। तुमने बंदर मुझे बनाया है इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, कहीं किस सहाय तुम्हारी। और तुम्हें नारी विरह तुम हो दुखारी, स्त्री के विरह में तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, स्त्री के विरह में तुम्हें रुदन करना पड़ेगा। नारद जी के श्राप को भगवान ने श्राप धरि हर सिंहिया, अब प्रभु बहु विनती कीन,
भगवान ने नारद जी के श्राप को शीश पर चढ़ाया, अनेक प्रकार से विनती की और निज माया कै प्रबलता करशी कृपा निधि लीन, अपनी माया के प्रभाव का जो बाहुल्य था उसे भगवान ने खींचा तो नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, न वहाँ निधि राजा है, न वो सुंदर सा नगर है, न वहाँ रमा है, न वहाँ राजकुमारी है। विश्वमोहिनी विवाह पर, क्योंकि वो तो भगवान की माया थी, उसने वेश धारण किया था नारद जी का हित करने के लिए। मुनि हित कारण कृपा निधान, नारद जी का तो हित किया था भगवान ने। और जब नारद जी की बुद्धि से मोह का ये पर्दा हटा, नारद जी व्याकुल हो गए। महाराज मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरा ये श्राप मिथ्या हो जाए, ऐसी कृपा करो प्रभु, क्योंकि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, अकहुनि पाप मिटी के मेरे। मैंने बहुत सारे दुर्वचन आपको कह दिए हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे और मेरा ये श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है, मुझे अवतार लेना है, इसलिए आपका ये श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। और आपने जो मुझे दुर्वचन कहे हैं उसके लिए जपहु जाई शंकर सतनामा, भगवान शंकर के शतनामों का आप जप करें जाकर के, ओहि हृदय तुरंत विश्राम, अशांत चित्त के लिए औषधि भगवान विष्णु ने दी। भगवान शंकर के नाम जप करने की, भगवान शंकर के शतनामों का जप करने से अशांत चित्त शांत होता है। आपका कोई दोष नहीं है, बस इतना अवश्य है कि भगवान शंकर की आज्ञा को अगर आप मान लेते तो आपका जो सीधे सीधे हित हो जाता, इतना सब कुछ नहीं होता। अब जब जाई शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरत विश्रामा, एक कल्प कर कारण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा। भगवान ने अवतार लिया और एक कल्प में भगवान ने कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही, तहाँ तहाँ कथा मुनि सन गाई। भगवान की जो गाथा है, हर कल्प में परमात्मा अवतार लेते हैं। कई बार कथा में थोड़ा थोड़ा भेद भी होता है, उसका कारण केवल कल्प भेद है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, वो भगवान के चरित्र को संतों ने गाया है। और आगे बोले स्वयं भुव मनु अरुषत रूपा, अजिन ते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। आज भी श्रुतियां वेद जिनकी नीक को, जिनकी पंक्ति में, जिनकी बनाई हुई रेखा में चलते हैं, यदि हम मानव हैं तो मनु के द्वारा प्रतिपादित धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। पुरातन और सनातन नियमों का पालन करना हमारा धर्म है। मनु जी महाराज ने जिन नियमों को बनाया है, मनु के द्वारा प्रतिपादित हमारे यहाँ बड़ी सुंदर जो पूजा पद्धति है, आज हमारी पूजा पद्धतियां बदल रही हैं। इतना अधिक जो टेलीविजन का इतना ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में हो गया है, हम इतने अंग्रेज बनते चले जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ जब जन्मोत्सव होता है तो गणेश जी की पूजा पीछे हो जाती है और केक वाली जो जन्मोत्सव पहले होने लगता। बहिष्कार करना चाहिए ऐसी संस्कृति का जो हमारे मनु के द्वारा प्रणीत नहीं है। अगर आप मनुष्य हैं तो मनु के द्वारा प्रणीत सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। और लोग बड़े गर्व से कहते हैं आप केक खा लीजिए, बिल्कुल केक का बहिष्कार करना चाहिए। बताते क्या ये एगलेस है। भैया जिस घर में एगलेस केक का प्रवेश हो गया है, एग आते उस घर में देर नहीं लगने वाली है। क्योंकि हम क्या कारण है कि हम इतने अधिक, हम अपनी मानसिक गुलामी हमारे भीतर, उनसे कहना चाहिए स्वतंत्र देश के गुलाम नागरिकों जरा सावधान हो जाओ। तुम्हारे जैसे जय चंदों के कारण ही हमारा देश इतने समय तक पराधीन रहा। हमारे देश में ये विपत्ति आई, हमारे देश ने पराधीनता का दर्द सहन किया। आज हम अगर हमारे घर में, इसलिए हम करते हैं क्योंकि बच्चे कहते हैं। क्यों बच्चों की बात हम इतनी अधिक माने, हम इतने
इतने गुलाम क्यों बने पाश्चात्य संस्कृति के। गणेश जी की तो पूजा अगर हो रही है तो केवल फॉर्मेलिटी है, और जब भीड़ जुटेगी तो मोमबत्तियां बुझाई जाएंगी, और बहुत ज्यादा अगर सनातन के प्रेमी हैं तो एगलेस केक कटेगा जरूर। क्यों कटे? क्या हम अपनी संस्कृति में संतुष्ट नहीं हैं? हमारे अंगद जी जब लंका में गए थे, गयो सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, असिंह ठवनी इत उत चितव धीर वीर बल कुंज। हमारे मनु के द्वारा जिस हिंदू ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वृक्ष फाड़ भू को दी है पावन गंगा, उसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? उसके पुष्कर उसके प्रयाग क्या गर्क मात्र हो जाएंगे? आज हमने कितनी एडजस्टमेंट की नीति अपना ली, आज हमने कितने समझौते कर डाले, और समझौते करते करते हम इस जगह तक पहुंच गए हैं कि आज हमारी अस्मिता, हमारा जीवन, हमारी मर्यादाएं सब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हम कहां थे और कहां जा रहे हैं? यह केवल एडजस्टमेंट का, यह केवल समझौतेवादी नीति का एक उदाहरण है। सब धर्मों को अपनाने में चूक गए कर्तव्यों से, अपना पौरुष खो बैठे। हम अपने ही वक्तव्यों से स्वाभिमान की आग धधकती नहीं किसी के सीने में। हर हिंदू का चेहरा जैसे बुझा हुआ अंगारा है। हमें अपनी सनातन सब पद्धतियों को मानना चाहिए। कम से कम जन्मदिन जैसे पवित्र पर्व पर ये जो हमने आज अपना रखा है, घर घर में अपनाई जा रही, और हमारा ये कर्तव्य है कि ऐसे अवसरों का जहां जन्मदिन केक काट कर मनाया जाता है उनका बहिष्कार करना चाहिए। वहां हम उस समय नहीं जाएंगे। बहाने कुछ भी कर दो, बहाने बढ़िया बढ़िया है, कुछ भी कर दो, लेकिन हम ऐसी संस्कृति को स्वीकार नहीं करते जो हमारे देश की गर्हित, हमारे देश की संस्कृति को गर्त में डालने वाली हो। हम गणेश जी की पूजा करेंगे, हम मोमबत्तियां जलाएंगे, हम दीपक जलाएंगे, उसे बुझा करके अपने बच्चे के आने वाले जीवन में अंधकार नहीं कर सकते। क्या हमारे भीतर ये दृढ़ता नहीं है? जिस देश में हमारी जो बूढ़ी माताएं हैं वो दीपक बुझाना नहीं मानती थी, दीपक विदा कर दिया। बुझाना शब्द कहने से उन्हें बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि बुझाना शब्द हमारी संस्कृति में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और वो कहना तो दूर, आज हम करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि आज हम गुलाम बन रहे हैं। स्वतंत्र देश में रहते हुए भी हमारी मानसिक गुलामी ने आज हमारे जीवन को संतुष्ट कर दिया, आज हमारे जीवन को इतनी असभ्यता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। आज नग्नता, अभद्रता अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। यदि हम सावधान ना हुए तो हमारा आने वाला समाज कहां जाएगा? हमें ध्यान रखना चाहिए। वही धर्म है जो मनु के द्वारा प्रणीत है, वही धर्म है, वही परंपराएं जो हमारी चली आ रही हैं, जो हमारी शास्त्र पद्धति के अनुकूल हैं, उन परंपराओं को ही हमें स्वीकार करना है। इस बात का दृढ़ संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए। तो तेई मनुराज कीन बहु काला, अप्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला। मनु जी ने बहुत समय तक राज किया, भगवान की आज्ञा का पालन किया। अब जरा विचार करें, ये मनु जी महाराज एक ऐसे शासक हुए जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, परिवार है, धन और वैभव, धरती का एक छत्र सम्राट है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कमी अखर रही है। वो कौन सी कमी है? एक ही कमी है, कोई न विषय विराग, अभवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। ये हमारी पुरातन परंपरा है, ये हमारी सनातन परंपरा है। समय के साथ साथ हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि जन्म गयो हरि भगति बिनु। भगवान का भजन करने के लिए संसार में आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, और हम कर क्या रहे हैं, क्या करने के लिए आए थे, ये ध्यान रखना चाहिए। तो मनु जी महाराज के द्वारा जो प्रणीत धर्म है वो ये है
कि मनु जी महाराज के हृदय में ये भाव जागा, मनु जी महाराज के हृदय में ये विवेक जागा, ये जागृति हुई कि होई न विषय विवाद, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, भगवान का भजन किए बिना जीवन बीत गया। इसलिए भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, श्रुतियों की बात को मानते हुए मनु जी ने बरबस राज सुतहि नृप दीना। गोस्वामी जी का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जबरदस्ती पुत्र को राज्य दिया, कोई खींचातानी नहीं है कि पिता अपनी ओर खींचे, बेटा अपनी ओर खींचे। बरबस राज, पुत्र लेने के लिए राज्य तैयार नहीं है। पिताजी जो राज्य आपको सुख नहीं दे सका, मुझे कैसे दे सकेगा? राजा ने कहा, बेटा ये सुख पाने के लिए राज्य नहीं है, ये दूसरों को सुख देने के लिए है, ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य पालन है। इसे यथा समय पालन करते हुए और फिर इसी परंपरा का पालन तुम्हें करना होगा। मनु जी ने हठ पूर्वक पुत्र को राज्य दिया और दंपति धर्म आचरण नीका, अजम गाव श्रुति जिन कैली का। ऐसे मनु जी महाराज जब यहाँ से निकले तो यहाँ से निकल करके सीधे पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। भगवान का ध्यान करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए ये संसार छोड़ा ना जाए। मानो मनु जी महाराज ने हमें एक सुंदर उपदेश दिया कि जब वैराग्य प्रबल हो जाता है तो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं छूट जाता है। जिसके लिए संत कहते हैं कि डाल के पके बनो, पाल के पके मत बनो। जो डाल का पका होता है वो स्वयं संसार को छोड़ देता है, डाल को छोड़ देता है और डाल को छोड़ करके भगवान के रस की अनुभूति करता है। मनु जी महाराज यहाँ से चले और पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। बड़ा सुंदर सा स्थान है और उस वन में पहुंच करके, वन प्रांत में पहुंच करके, उस सुंदर से वन में जाकर के मनु जी महाराज ने तपस्या करना। बहुत सारे जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। नैमिषारण्य की पावन स्थली में जितने भी तीर्थ थे, मुनियों ने देव ऋषि जान करके, राज ऋषि जान करके सारे तीर्थों का दर्शन करवाया। भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनी और उसके बाद द्वादश अक्षर मंत्र पुनी। जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो, दंपति मन अति लाग। भगवान वासुदेव के चरणों में स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा का मन लग गया। द्वादश अक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करते हैं और धीरे धीरे करके अपने सारे विषय भोगों का, भोज्य सामग्री का धीरे धीरे करके परित्याग करते हुए मनु जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर विवेकमयी जीवन जीना प्रारंभ किया। तपस्या करते हुए देह की सुध बुध न रही। मनु जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, जिनकी लीक हमें माननी चाहिए। उन्होंने जब तपस्या की, भगवान की आराधना की, तो एक ऋषि, एक राज ऋषि तपस्या कर रहा है और उसके सामने विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं, बहुत बार विधि हरिहर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर स्वयं चल करके आए कि मुझसे वरदान मांग लो, लेकिन दिगाए नहीं दिखती। साधना और तपस्या में इतना रस मिल रहा है कि कोई देह की सुध बुध नहीं है। मनु जी महाराज बड़े प्रेम से वैसे ही अपने साधन को कर रहे हैं। अस्थि वृक्ष पा जाता है, अब बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को जब कोई कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो संपत्ति मांग नहीं पाता, क्योंकि उसने देखी ही नहीं है संपत्ति, वो जानता ही नहीं है संपत्ति क्या होती है। कल्प वृक्ष मिल गया, जो मांगेगा मिलेगा। तो उसी प्रकार से तथा हृदय मम संशय होई, सासु प्रभाव जान नहीं सोई, क्योंकि वो कल्प वृक्ष का प्रभाव नहीं जानता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कार्पण्य दोष को छोड़ करके जो मांगना चाहते हो मिलेगा। मनु जी महाराज ने कहा दानी शिरोमणि कृपा निधि, अनाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। आप अपना जैसा पुत्र मुझे दे दो, जिससे मैं आपकी रूप सुधा का पान करके, आपकी सुंदर सी दिव्य रूप माधुरी का पान करके धन्य हो सकूं।
भगवान ने कहा एवं मस्तु, भगवान ने एवं मस्तु कह दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। और महाराज कह दिया कि आप उस शरीर से खो जाऊं कहाँ जाई, नया हो मैं आई, अपना जैसा कहाँ खोजूं जा करके, क्योंकि भगवान एक तो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भ्रम समाज में पलता है, कई ऐसे तथाकथित आज समाज में ऐसे तथ्य हैं जो कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही मानो, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म है, भगवान जैसा कोई दूसरा जीव की ईश समान, कभी भी जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता। हम प्रयास कर सकते हैं, उनकी कृपा से वो कृपा कर दें तो अपने समान किसी को बना ले, लेकिन ऐसा कहना कि मैं भगवान बन गया, ये बहुत बड़ी भूल है। और इस कलयुग में हे प्रभु, भगवान अपनी इस माया से हमें बचा करके रखें। तो भगवान ने कहा आप उस शरीर से, मेरा जैसा कोई है ही नहीं, आप उस शरीर से खो जाऊं कहाँ जाई, नया भोग मैं आई, मैं ही आपका पुत्र करके बनूंगा। और शत्रुपा ही बिलो की कर जोड़े, शत्रुपा जी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रही हैं। शत्रुपा ही बिलो की कर जोड़े, देवी मांग बर जो रुचि तोड़े, शत्रुपा जी ने कहा जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, मेरे चतुर्पति देव ने जो वरदान मांगा है सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा, मुझे बड़ा प्यारा लगा है। जब आप इनको पिता बनाओगे तो अपनी माँ को खोजने कहाँ जाओगे, तो मुझे ही आप अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेना। और जो मेरा वाला है शत्रुपा धन्य इस देश की देवी, इस देश की देवी धन्य, इस देश की इसीलिए तो इतनी बड़ी मर्यादा है। स्वामी विवेकानंद जी से विदेश में किसी ने कहा भारत की नारी कहां तक पहुंची, मेरे देश की नारी मंगल तक पहुंच गई और सारे ग्रहों तक कहां की यात्रा कर ली। हमारे विवेकानंद जी ने कहा तुम्हारे देश की नारी मंगल ग्रह तक पहुंची होगी, और हमारे देश की नारी तो कहां तक पहुंच करके हमारे देश सहित अनुराग, बड़े प्रेम के साथ अनेकों बार अनुराग के साथ वो सारे यज्ञ किए। और हृदय नकछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सजाना। तो स्वामी जी ने भी कह दिया आज तक राजा ने कुछ मांगा नहीं, निष्काम भाव से भक्ति की, लेकिन अगर थोड़ा लाभ मिल जाता है तो लोभ के आने की गुंजाइश हो जाती है। इसलिए भगवान की माया नगरी है, इसमें बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। राजा को एक रोग है, जीत जीत करके राजाओं की जो भूमि है उन्हें अपने राज्य में मिला लेता है। अब मन में एक कामना आ गई कि कितना अच्छा हो इस धरती का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, कोई दूसरा राजा यहाँ पर ना हो। इस प्रकार से उसने अपने कई शत्रु बना लिए। और एक समय राजा प्रताप भानु, एक जो छत्री था, वैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छलबल कीन चाहे निज काजा, एक क्षत्रिय को उसने युद्ध में परास्त किया। उसके हृदय में उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि राजा को जब तक बर्बाद न कर दूंगा अपने घर नहीं जाऊंगा। गयो नग्रह मन बहुत गलानी, और मिला न राज इंद्रप अभिमानी, ऋषुर मारी रंक जिमि राजा, बस विपिन तापस के साजा। जंगल में जाकर के तपस्वी का साथ सजा करके जंगल में रहने लगा। राजा एक दिन प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए गए, एक शूकर का पीछा करते हुए। ये शूकर एक राक्षस था, और इस राक्षस के देह के सतसुत अरुदस भाई, खला किया जय देव दुख दाई। राजा ने एक बार इस राक्षस के परिजनों का वध किया था, तो वो शत्रु भाव से भावित होकर के, और एक दिन राजा को शूकर, स्वर्ण शूकर बन करके उसने राजा को भ्रमित किया। शूकर के पीछे घूमते हुए राजा बहुत दूर तक निकल गए, सारी सेना पीछे छूट गई। राजा का जो घोड़ा था वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस शूकर ने एक छोटी सी गुफा में प्रवेश किया जहां राजा जा नहीं सकते थे। राजा लौटे, लेकिन अंधेरा हो गया था। देखा दूर से टिमटिमाता हुआ प्रकाश एक सुंदर सी झोपड़ी में दिखाई दिया। राजा वहीं गए, प्यास के कारण बहुत व्यथित थे और अपने उस शत्रु को पहचान नहीं पाए जो गए नग्रह मन बहुत गलानी, और मिला न राज इंद्रप अभिमानी। वो कपटी मुनि राजा से मिला, बड़े प्रेम से राव कृषित नहीं सो पहचाना, और देखी सुवेश महामुनि जाना। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे, इस
इसलिए राजा उन्हें पहचान नहीं पाए और उस वेश वेश देख करके तुलसी देखी सुवेश भूलई मूड न चतुर नप सुंदर के की पेख बचन सुधा सम असन आई। कभी कभी ऐसा वेश देख करके अच्छे अच्छे जो प्रबुद्ध जन हैं वो भी मोहित हो जाया करते हैं। यही घटना आज राजा के साथ घटित हुई। राजा ने कपटी मुनि के चरणों में प्रणाम किया, वार्तालाप हुआ और कपटी मुनि ने अपनी ऐसी डींगे हाँक करके कह दिया। आज के पहले राजा ने पूछा, महाराज आप अपना नाम बतलाएं। कहा मेरा नाम हमार एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है। एक तनु क्यों है? क्योंकि जब धरती में कोई नहीं था तब मेरा आगमन इस संसार में हुआ था, इसलिए संसार में कोई भी दूसरा शरीर नहीं था, मेरा नाम एक तनु हो गया। बड़ी लंबी चौड़ी जो ना होने वाली घटनाएं हैं, जो ना होने वाली कथाएं हैं, वो सारी की सारी प्रताप भानु ने राजा को सुना दी। कपटी मुनि पद रहमति लीनी, राजा थका हुआ था, राजा ने विश्राम किया और अब कपटी मुनि ने राजा से पूछा, आप कह दिया कि मेरा जो यहाँ से 70 योजन पर नगर है, मैं यहाँ भूल गया हूँ। प्रताप भानु राजा नाम का एक राजा है, मैं उसका सचिव हूँ। कपटी मुनि ने कहा, महाराज आप प्रताप भानु के सचिव नहीं हो, आप प्रताप भानु हो। प्रताप भानु ने कहा, आपने कैसे जाना? कहा मैंने अपनी तपस्या के बल से सारी बात जान ली है। इस प्रकार से वार्तालाप हुआ और कपटी मुनि ने कहा कि जो मांगना चाहते हो वरदान मांग लो। तो राजा ने वरदान मांगा, महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो जरा मरण दुख रहित तनु असमर जितए जनि को, एक छत्री रूपहीन मही राज कल्प सत हो। जरा मरण रहित मेरा शरीर हो जाए, संसार में कोई दूसरा राजा ना हो, मैं ही धरती का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। कपटी मुनि ने कहा ऐसा तो होना असंभव है, क्योंकि तबल विप्र सदा परिहारा, तिनके कोप न को रखवारा। ब्राह्मण को अपने वश में करना होगा और जब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे तो ब्राह्मण तुम्हारे वश में होकर के जो पूजा पाठ करेंगे उससे देवता तुम्हारे वश में हो जाएंगे। लेकिन ब्राह्मणों को वश में करना इतना आसान काम नहीं है, कैसे ब्राह्मणों को वश में किया जा सकता है? और तब कपटी मुनि ने वो युक्ति बतलाई। कपटी मुनि ने कहा, मम आधीन जुगति नृप सोई, अमोर जाब तव नगर न होई। मेरे अधीन वो युक्ति है। अगर कौन सी युक्ति है? राजा ने पूछा जिज्ञासावश। कहा जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर सो मई जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, असोई सोई तब आयस अनुसरई। मैं रसोई बनाऊं और तुम भोजन परोसो, मुझे कोई ना जाने, तब संभव है कि ब्राह्मण इस उपाय से सहज ही वश में हो जाएंगे। और करिए विप्र हो ममक सेवा, ते प्रसंग सहज ही बस देवा। कैसी बढ़िया सीढ़ी बनाई, कैसी स्वर्ग नसेनी बना करके तैयार कर दी। ब्राह्मण पूजा करेंगे, उससे तुम्हारे अधीन देवता भी हो जाएंगे और देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ न पाएंगे, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा लालच राजा के हृदय में भर दिया। अब तो राजा लगा गिड़गिड़ाने, जो स्वाभिमान में जीता था, हमारे भीतर कामना आती है, अपने स्वाभिमान को खोना पड़ता है। स्वाभिमान में जीने वाला राजा आज कपटी मुनि के चरणों में नाक रगड़ने लगा। महाराज आप जैसे लोग तो परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं, इसलिए आप नगर में चलें और मेरे लिए इतना श्रम करें, क्योंकि संतों का तो कार्य ही उपकार है। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा की। कपटी मुनि तो नाटक कर रहा था, वो तो जाना ही चाहता था, लेकिन किसी प्रकार से ऐसा नाटक कर रहा था कि येन केन प्रकारेण राजा को इतना अधिक अपने प्रभाव में लिया जा सके कि उसके मन में मेरे प्रति अखंड श्रद्धा हो जाए, अबाध श्रद्धा हो जाए। और वो कपटी मुनि अपने इस संकल्प में सफल हुआ और राजा उसके अधीन हो गया। कपटी मुनि ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा सोई वेश धरी, अब पहचाने तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुना मोह तोई। एक ध्यान रखना, छठे श्रवण यह परत कहानी,
छठे कानों में अगर ये कहानी चली गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा, अनुपाय निधन तव नाही, जो विधि हरि को पहि मन माही। स्वयं ब्रह्मा जी भी तुम्हारे प्रति कुपित हो जाए मन ही मन, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केवल यह प्रकटे, ये कहानी जो मुझसे मिलने की है, ये प्रकट होने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा निधन होगा, मृत्यु होगी, और कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हारी मृत्यु हो। राजा ने कहा महाराज आप मुझ पर जरूर कृपा करें। और तब कपटी मुनि ने कह दिया कि मैं तुम्हारे उपरोहित को हर करके ले आऊंगा। तुम्हारे उपरोहित कहूँगा आया, हरियाणव में करी निज माया, तब बलते ही करी आप समाना, रखियो यहाँ परस बरस परवाना। तुम्हारे उपरोहित राजा के गुरु के बल पर ये राजा ने गुरु पर समझौता किया। राजा कह सकता था कि मैं अपने गुरु को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकता, लेकिन ठीक है पहले गुरु का हरण किया, उसके बाद ही राजा का कोई कुछ बिगाड़ सकता है, कह दिया। और राजा चुपचाप सो गया और कह दिया राजा से इस कपटी मुनि ने कि मैं अपने तपोबल से, मैं तपोबल तो ही तुरग समेता, पहुंचे हम सोवत ही निकेता। सोते सोते तुम्हें तुम्हारे घर अपने तपोबल से पहुंचा दूंगा, अचरज मत मानना। और जब मैं तुम्हारे घर आऊं एकांत में बुला करके तुम्हें कथा सुनाऊं तो समझ जाना, और ब्राह्मणों का वर्ण करना, ब्राह्मणों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, बहुत सारे ब्राह्मणों को एक दिन में आमंत्रण देना। प्रतिदिन थोड़े थोड़े ब्राह्मणों को जब तुम भोजन कराओगे तो सारे ब्राह्मण तुम्हारे भोजन को प्राप्त कर लेंगे और तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। कालांतर में राजा के साथ कपट करते हुए राजा जब सो गया तो वो राक्षस जिसने सूकर बन करके राजा को पथभ्रष्ट किया था, राजा को पथच्युत किया था, रास्ते से दूर हटाया था, वो राक्षस आया और उस राक्षस के साथ मंत्रणा करके राजा को उसके धाम में रपही नारी पही शयन कराई है गए बांधे से। इतना अचरज भरा काम किया। जब कोई ठगने वाले लोग होते हैं ना, वो चमत्कार बहुत करते हैं, इसलिए चमत्कारों में बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। ये चमत्कार हो गया, राख में सोना बन गया और सोने में राख बन गई, तमाम प्रकार के चमत्कार। ये चमत्कार कोई बड़े महत्वपूर्ण रिद्धियों सिद्धियों के परिणाम होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जो हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम दे सके, हमारे गोस्वामी जी को तो एक प्रेत मिला था जिसके माध्यम से उन्होंने राम दर्शन कर लिया, क्योंकि कामना राम दर्शन की थी। और यहाँ पर तो मुनि मिला और राजा ने अपना विनाश कर लिया। राजा के सामने उपरोहित के रूप में ये काल नेमी नाम का जो आया राक्षस, जो उसका शत्रु आया और उसने राजा को एकांत में बुला करके सारी गाथा सुनाई। राजा का मन तो खिन्न रहने लगा था, मन बड़ा अशांत रहने लगा था, क्योंकि कपटी मुनि पद रहमति लीनी, कपटी मुनि के चरणों में श्रद्धा, अंधश्रद्धा पैदा हो गई थी। कपटी मुनि के प्रति प्रेम करता हुआ राजा कुछ दिन तक अन्य मनस्क होकर के रहा। और जब ये राक्षस आ गया, उसने विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेमा विप्रमास खलु सांधा, बहुत सारे मृगों का आमिष बना करके, मांस पका करके रखा और विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेमा विप्रमास खलु, उसी में विप्र ब्राह्मण का भी मांस पका दिया कि अच्छी तरह से सर्वनाश हो जाए। कई लोग कह देते हैं कि उस समय ब्राह्मण लोग मांस खाया करते थे। अरे जरा ठीक से सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। विविध मृगन कर आमिष रांधा, बहुत मृगों का आमिष रांधा, और तेमा विप्रमास, उसमें ब्राह्मण का मांस भी पका करके डाल दिया, जिससे किसी प्रकार से राजा का जीवन बचने ना पाए, राजा का विनाश ही हो जाए, ऐसा सोच करके राजा ने ब्राह्मणों को वर्ण किया, ब्राह्मणों को बैठाया, भोजन परोसा गया। राजा ने परोसा, कह दिया था तुम परसो नहीं जान न कोई, राजा ने परोसा। आकाशवाणी हुई, विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। साहब यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा, ब्राह्मण अन्न खाने के लिए गए थे, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ, भयो रसोई भूसुर मांसु, केवल पशुओं का ही नहीं ब्राह्मण का भी मांस पका है, इसलिए भयो रसोई भूसुर मांसु, सौदे झूठे मानी बेस्वासु। और श्राप दे दिया उसी समय। हमारा धर्म नष्ट करने की बात सोची थी, ईश्वर राखा धर्म हमारा,
जय हसी तय समेत परिवार सम्मत मध्य नाश तब हो और जलदाता न रही कुल को। और तुमने राक्षसी कर्म किया इसलिए जाकर के तुम राक्षस बन जाओगे, ऐसा भयंकर श्राप मिल गया प्रताप भानु को। गोस्वामी जी कहते हैं क्या कहा जाए विधाता की करनी को कि जिसे हंस बनाते बनाते बगुला बना दिया, बिरचत हंस काग किए जेही, हंस बनाते बनाते कौआ बना दिया। श्राप मिल गया राजा को। अब राजा व्याकुल होकर के भीतर गया तो ताना असन नहीं विप्र सुहारा, देख करके राजा घबरा गया। उसी समय आकाशवाणी दोबारा हुई। ये काल केतु कृत आकाशवाणी थी, काल केतु नाम के ऋषाचर के द्वारा ये आकाशवाणी की गई थी कि विप्र ब्रंद उठी उठी ग्रह जाहू। और अब भगवान की ब्रह्म गिरा हुई, आकाशवाणी हुई कि नहीं अपराध भूप कछु कीना, विप्र श्राप विचारी न दीना। ब्राह्मणों तुमने श्राप विचार करके नहीं दिया, राजा का कोई प्रताप भानु का अपराध नहीं है। और तब सारे ब्राह्मण अवाक रह गए। राजा से पूछा गया, राजा ने सारी कहानी बताई और तई खल जाता पठाए और सजी सजी से न भूप सब आए। चारों ओर से राजा पर आक्रमण हुआ। राजा का मनोबल तो पहले ही टूट चुका था, राजा युद्ध के लिए तैयार नहीं था, शांति में जी रहा था। अगर चारों ओर से राजा पर आक्रमण हुआ, राजा का परिवार भी विश्राम तो किमी हो ये सांचा, ब्राह्मणों का श्राप छूटा कैसे हो सकता है। राजा का संवत के मध्य में ही राजा का विनाश हुआ। और समय पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। यही रावण बना, उसके 10 सिर हैं, 20 भुज दंड है। और रावण का पूरा परिवार कुंभकर्ण घननाद सब ये पूरा जो प्रताप भानु पूरे अपने परिकरों के साथ अपने पूरे परिवार के साथ रावण के रूप में जन्मा। और रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। मन की कामना मन में ही रह गई थी। कामना को लेकर के जीना अच्छी बात नहीं है। मानो संतों ने हमें उपदेश दिया। तब वरदान मांगा था, जरा मरण दुख रहित तनु असमर जितय जन को। आज जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए रावण की इस तपस्या के परिणाम स्वरूप, तो रावण ने फिर से कहा रावण मरण। रावण ने कहा हम काहू के मरही न मारे, अब वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर और मनुष्य दो को छोड़ करके हम किसी के हाथों से मारे ना जाए। ब्रह्मा जी ने तपस्या का भाई फल देना ही है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। विभीषण जी के पास गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग, तेहि मांगे हो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण का भारी भरकम शरीर देख करके ब्रह्मा जी ने विचार किया, जो एक खल नित अब करब आहारो, होई सब उजारी संसारो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास शठ केरी। 6 महीने की नींद मांग दी। शारदा को बुला करके उसकी बुद्धि को फेरा। 6 महीने की निद्रा मांगी और 1 दिन का जागरण मांगा। तिन्हें देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। और उसके बाद जाकर के मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। जाकर के मैं तनया मंदोदरी से विवाह किया। हर्षित भयउ नारी भली पाई, उन्हीं 2 बंधु भी आए सी जाई। अपने छोटे भाइयों का भी विवाह किया। और रावण का आगमन सुन करके जो त्रिकूट पर्वत पर बस रही थी यक्षों की राजधानी, यहाँ पर स्वर्ण की नगरी बना करके यक्ष लोग रहा करते थे। रावण आवत सुने उसको, रावण आ रहा है ये सुन करके जक्ष जीव लई गए पराई। यक्ष व्याकुल होकर के वहां से भाग गए। और रावण ने फिर सब नगर दशानन देखा। पूरे नगर में घूम घूम करके देखा। अखीम कहाँ रावण राजधानी, लंका को अपनी राजधानी बना लिया। सोने की लंका को खा करके, सोने की लंका को अपनी राजधानी बना करके रावण यहाँ पर निवास करने लगा। लेकिन रावण को इतना पाकर भी चैन नहीं है। रावण के जो निशाचर हैं दिन रात छीजे निश्चर दिन, निशाचर जो बढ़ते चले जा रहे, बोले प्रेमी प्रतिलाभ अलोभ अधिकाई। निशाचरों के समूह कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे लाभ होने से लोभ बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से निशाचरों के जो सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाती।
राम ने आवत सुने सकोहा, अदेवन तके मेरु गिरि खोहा। देवताओं ने सुमेर पर्वत की कंदराओं में जाकर के निवास किया, क्योंकि जहां रावण जाता है वही हाहाकार मच जाता है। चलत दशानन डोलत धरनी, ऐसा रावण के चलने से पूरी धरती हिलने लगती है। ऐसा भयंकर राक्षस, ऐसा आतताई राक्षस, चारों ओर रावण ने अपना जो आतंकवाद है फैला रखा था। देवताओं को तो अब जीना भी मुश्किल कर दिया। रावण का हम लोग जानते हैं कितना रावण ने काल को अपनी पार्टी में बांध रखा था। शनि देव को कह सारे देवताओं दिक्पालन में नीर भरावा। रावण स्वयं कहता मैंने दिक्पालों से अपने घर में पानी भरवाया। भगवान शंकर तो बड़े भोले भाले देवता हैं, इसके इष्ट देव हैं, और इष्ट देव से भी जाकर के एक बार गया और कैलाश पर्वत को उठा लिया। बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान शंकर ने भी इसे वरदान दिया। भगवान शंकर की कृपा से खूब फलता फूलता रहा। भगवान शंकर ने इस पर बड़ी करुणा की। भगवान शंकर से कहा महाराज आप खाली बैठे रहते हो, आपके पास कोई काम धाम तो है नहीं ना, चले आया करो, जरा मेरी पूजा रोज स्वीकार कर जाया करो। भगवान शंकर भोले भाले रावण के आते रोज पूजा लेने के लिए। ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है, मेरे पास सारी सृष्टि के संचालन का भार है, आप आया करो, मुझे वेद सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जरा वेद आकर के हमें सुना जाया करो। कहने का मतलब रावण ने अपना प्रभाव तीनों लोकों में फैला लिया, जहां जाता है वही आतंक फैलाता है। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। धरती ने कहा ये भार मुझसे सहन नहीं होता। सुरमुनि गंधर्वा मिलिकरि सर्वा गे विरंचि के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई अजा करि तै दासी सोआ विनाशी हमरे उतोर सहाय। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए। अरे पृथ्वी देवी, अरे देवताओं, ये रावण जहाँ तुम हो वहीं मैं भी हूँ, मेरा भी कुछ वश रावण के आगे नहीं चलता। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान शंकर भी उस समाज में है। वैकुंठ जाने कहा कोई कहता है वैकुंठ जाना चाहिए, होका चलनिधि पयनिधि बस प्रभु सोई। कोई कहता है भगवान पयोनिधि में निवास करते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहां जाना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी को कथा सुनाते हुए, तेई समाज अगिरिजा में रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान को जहाँ प्रेम से उनके भक्तजन पुकारते हैं भगवान वहीं पर विराजमान रहते हैं। भगवान को प्रेम से पुकारो, जहाँ पुकारोगे वहीं आएंगे। देवताओं ने जहाँ खड़े थे वहीं से स्तुति प्रारंभ कर दी। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। देवताओं ने स्तुति प्रारंभ कर दी भगवान की। देवता बड़े प्रेम से स्तुति कर रहे। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज देवता आपको बुला रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा ये देवता, ये देव शक्तियां कभी कभी संकलित होती हैं, नहीं तो बहुत सारे भागों में विभक्त बनी रहती हैं। आज संवेद सर से मुझे पुकार रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान की प्रार्थना, देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान ने आकाशवाणी की। भगवान ने कहा जनि डर पहुमुनि सिद्ध सुरेशा अतुमहि लागी धरि हूँ नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा अले हूँ दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप की हाँ तिनका मैं पूरब बर दी हाँ ते दशरथ कौशल्या रूपा। चिंता मत करो, अपनी परम शक्ति समेत अवतरी हूँ नारद बचन सत्य सब करी हूँ हरिओं सकल भूमि करु आई निर्भय बहु देव समुदाय। देवता तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं सारी धरती का भूभार हरण करने के लिए मैं धरातल पर आकर के अवतार ग्रहण करूंगा और तुम्हारे क्लेश को, तुम्हारे कष्ट को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। भगवान ने इस प्रकार से आकाशवाणी की। इधर अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुर के सम्राट महाराज दशरथ हैं, चौथापन आ गया। आज तक कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही
भय गलानी मोरे सुतनाई। इसके विविध विविध इतिहास के भय गलानी बड़े सुंदर सुंदर भाव संत लोग बताते हैं। हमें जो भाव ठीक लगे स्वीकार कर लें। बस एक बार कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला और चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरऊ धीर होई है सुत चारी। 1 2 3 नहीं 4 पुत्र होंगे। और मैं इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम्हारे भीतर ये भाव जागे। भगवान को पाने की कामना हमारे भीतर जागा नहीं करती, संसार को पाने की तो कामना जागती है। जिस दिन भगवान को पाने की, उनका दर्शन करने की कामना जागेगी, उस दिन संत हमारा पूरा सहयोग करेंगे। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से नहीं कहा कि आप यज्ञ करो जा करके, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने अप्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोले यह बाटी देव नृप जाई अजथा जोग जय भाग बनाई। ये जाकर के जो खीर है पायस है जाकर के अपनी रानियों को यथा योग्य भाग दे करके बांट दो और चिंता मत करो, तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार का वरदान दे करके आज महाराज दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हुआ। महाराज दशरथ लेकर के उस पायस को गए और ले जा करके पहले अर्धभाग कौशल्या ही दीना, आधा कौशल्या को दिया, कैकेयी को दिया और फिर दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। सुमित्रा जी को कौशल्या और कैकेयी ने अपने से आधा आधा दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारी सृष्टि मनोहर हो गई, सारी सृष्टि सुंदर हो गई, क्योंकि आज जगत नियंता जगदाधार परमात्मा अखिलेश्वर आने वाले हैं, इस धराधाम पर अवतार धारण करने वाले हैं। इसलिए सारी सृष्टि अनुकूल हो गई। प्रकृति का संतुलन जो बिगड़ गया था रावण के प्रभाव से, रावण के प्रताप से, वो सारा व्यवस्थित हो गया। परमात्मा के आगमन को सुन करके भगवान के आगमन का समय समीप आया। देवताओं ने स्तुति की जाकर के भगवान की, और वो बड़ा ही सुंदर समय आया जब नवमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा और जब पावन काल लोक विश्राम। बड़ा सुंदर वातावरण हो गया, बड़ी सुंदर सी हवा, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न बहुत ठंडक है न बहुत धूप है, बड़ा सुंदर मनोहर अवसर है। सो अवसर विरंची जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी गए और भगवान की गर्भ स्तुति की। भगवान की गर्भ स्तुति करके आज देवता लोग अपने अपने धाम को पहुंचे। सुर समूह विनती करी अब पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे विश्व को विश्राम देने वाले परमात्मा जो प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी। अद्भुत रूप भगवान का बड़ा ही सुंदर रूप है। माता कौशल्या के हृदय में बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। माता कौशल्या आनंदित हो गई भगवान के दिव्य रूप को देख करके। लेकिन माता कौशल्या ने कहा प्रभु आज दर्शन देने का ये सौभाग्य का कारण। भगवान ने कहा माँ मैं दर्शन देने नहीं, मैंने अवतार लिया है। माता ने कहा बेटा मेरी हंसी उड़ाना चाहते हो समाज में, सारे लोग दुनिया के क्या कहेंगे कि मामा उरसो बासी इतने बड़े पुत्र को कौशल्या जी ने जन्म दिया। मामा उरसो भगवान ने कहा बड़ा प्रयोजन है माता, इसलिए बड़ा रूप रख करके आना है। माँ ने कहा कितना भी बड़ा प्रयोजन हो, भारत की नारी में वो सामर्थ्य है कि अपनी गोद में खिला करके अपने लाल को काल का भी काल बना सकती है, अपने लाल को शक्तियों का भंडार बना
जा सकती है। अपनी सारी शक्तियां, अपना ये लंबा चौड़ा कलेवर छिपा लो, मुझे नहीं चाहिए। भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। भगवान का बड़ा सुंदर जो स्वरूप है। माँ ने कहा ये अपने जो लेकर के आए हो आयुध, इन्हें उठा करके पूजा की अलमारी में धर दो, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अरे भगवान ने कहा मैं बहुत कुछ कर लेगा तो मार डालेगा, रोने को मिलेगा नहीं। इसलिए राम अवतार में भगवान खुलकर रोए, इतना अच्छा रोए कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा या चरित जे गावई, हरि पद पावई अते न परहि बाव खूपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मन जे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सनातन धर्म के ये 4 स्तंभ है, हमारी सनातन संस्कृति के ये 4 स्तंभ है। विप्र, धेनु, ब्राह्मण, गाय जिसकी आज बड़ी उपेक्षा हो रही है, विप्र, धेनु, सुर, देवता, संत। अब ये बड़ा विस्तृत विवेचन का विषय है। यहाँ पर इतना ही ठीक है कि भगवान ने अवतार लिया, विप्र, धेनु, सुर, संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और ऐसा रोए कि आज से ही उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया। सोने से सुरोदन, बुलौआ देने की जरूरत नहीं पड़ी। सोने से सुरोदन परम प्रिय वाणी, असंभ्रमा चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, और चाहत उठन करत मति धीरा। उसी समय समाचार दूसरा मिला कि कह सुता असुमित्रा दो, असुंदर सुत जन्मत भयो। कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा अम्बा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्र हमारे आंगन में आए हैं। परम प्रेम मन फुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। और तब महाराज ने कहा बुलाई बजाओ बाजा। महाराज ने आदेश दिया कि अब बाजा बजाया जाए, उत्सव किया जाए। कथा का विश्राम और आज की कथा को यही विश्राम, इस उत्सव के साथ, इस महामहोत्सव के साथ। बोले सच्चिदानंद भगवान ने, बोले श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, देव फूलों के हार रे, आओ राम नगरिया में, अब आओ राम नगरिया में। सब देव चले महादेव चले, ले फूलों के हार रे, अब आओ राम नगरिया में, अब आओ राम नगरिया में। शिव शंकर में आगे बढ़कर, शिव शंकर में आगे बढ़कर, अपना डमरू बजाया, अपना डमरू बजाया। ने ताल मिलाकर, ने ताल मिलाकर, प्रभु की आरती गाया।
शीत न घामा माधव दिवस अति शीत न घामा पवन चले पुरवाई रे पवन चले पुरवाई रे ब्रह्मा वेद पढ़े सुरगान करे ब्रह्मा वेद पढ़े सुरगान करे ढोलन के करे पुकार रे अब आओ राम नगरिया में अब आओ राम नगरिया में सब देव चले महादेव चले ले फूलों के हार रे अब आओ राम नगरिया में अब आओ राम नगरिया में करे पहुँचे अपने धाम जग निवास प्रभु प्रगटे हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार बोले बाबू भगवान की में आनंद भयो जय रघुवर लाल की आनंद में आनंद भयो जय रघुवर लाल की हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की आनंद में आनंद भयो जय रघुवर लाल की आनंद में आनंद भयो जय रघुवर लाल बोले बाबू भगवान की इसलिए आवाज जन्म राम सलोना अवध में जन्म राम सलोना अवध में रानी कौशल्या ने राम सुख जायो रानी कौशल्या ने राम सुख जायो राजा दशरथ के सोना अवध में राजा दशरथ के सोना अवध में जन्म राम सलोना अवध में जन्म राम सलोना अवध में रानी कौशल्या की कोख जुड़ानी रानी कौशल्या की कोख जुड़ानी राजा दशरथ के नैना अवध में राजा दशरथ के नैना अवध में जन्म राम सलोना अवध में जन्म राम सलोना दरवाजे कलश धरे चारों कोना अवध में कलश धरे चारों कोना अवध में जन्म राम सलोना अवध में जन्म राम सलोना अवध में राम लक्ष्मण भवन को निकले राम लक्ष्मण भवन को निकले जादू लगे नाटोना अवध में जादू लगे नाटोना अवध में जन्म राम सलोना अवध में जन्म राम सलोना अवध में भगवान की सिपहिरा घुरैया अवध में बाजे बधैया सिपहिरा घुरैया अवध में बाजे बधैया बधाई 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 राजा दशरथ घर लाल हुए हैं राजा दशरथ घर लाल हुए रघुरैया अवध में बाजे बधैया नाम करो रघुरैया अवध में रघुरैया अवध में बाजे बधैया राम लला की
श्याम नगर की गली में आज भल्ला भल्ला हो गए जो जादू होते हैं। बोले भगवान की चारों कौशल्या जी ने भल्ला मोहल्ले में हल्ला उर्मिला प्रकट भई
चंद्रकला प्रगट बधाई हो बधाई हो चंद्रकला प्रगट बधाई हो बधाई हो मंगल बधाई हो बधाई हो मंगल बधाई हो बधाई हो भक्तों ने दर्शन पाए बधाई हो बधाई हो अरे भक्तों ने दर्शन पाए बधाई हो बधाई हो बधाई